जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 85 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। बाढ़, बारिश, तपिश, सूखा, कहने को कुदरती घटनाएं, लेकिन जिस तरह अब इनका रौद्र रूप मौसम बेमौसम दिखने लगा है वह चिंताजनक है। बीते साल बाढ़, वनों की आग की बेतहाशा घटनाओं ने कई देशों को झकझोर दिया। बाढ़ से भारत से लेकर केन्या तक आम जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। मैक्सिको से लेकर पाकिस्तान और दूसरे कई देश उच्च तापमान से हलकान रहे। सऊदी अरब में हज के दौरान असहनीय गर्मी से 1300 से अधिक लोगों की जान चली गई। बढ़ते तापमान से जंगलों में बार बार आग लगने की भयावह स्थितियां बनी। अमेरिका के कैलिफोर्निया का झुलसना सबने देखा। 10 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन खाक हो गई। तूफान से कई देशों में तबाही के मंजर दिखे। ये घटनाएं ना तो साधारण हैं और ना सिर्फ प्राकृतिक। पहले भी मौसम का प्रकोप दिखता था, लेकिन भयावहता का ऐसा मंजर यदा कदा ही दिखा। इसके कारणों को जानते समझते हुए भी हमारे अनजान बने रहने से प्राकृतिक आपदाएं दिनों दिन और भयावह होती जा रही हैं। एक शोध ने वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों और प्रकृति को लेकर चिंतित संगठनों की नींद उड़ा दी है। कोरियाई भूभौतिकी विशेषज्ञ वियन सेओ और उनके सहयोगियों का जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स ने प्रकाशित शोध बेहद परेशान करने वाला है। भूजल दोहन के अनुपात में पानी वापस धरती में नहीं पहुंच रहा है। इससे पृथ्वी के नाजुक संतुलन पर हैरान कर देने वाले प्रभाव दिखे। पृथ्वी लगभग 80 सेंटीमीटर यानी 31.5 इंच तक झुक गई है। पानी के धरती से निकाले जाने के चलते बड़े जल द्रव्यमान के विस्थापन से पृथ्वी के घूर्णन अक्ष को लगभग 80 सेंटीमीटर पूर्व की ओर खिसक गया। शोध पत्र यह भी बताता है कि 1993 से 2010 के बीच पृथ्वी के घूर्णन अक्ष में यह विचलन यानी झुकाव प्रति वर्ष 4.36 सेंटीमीटर की दर से बढ़ा। इस दौरान पृथ्वी से करीब 2150 गीगाटन भूजल निकाला गया। यही पृथ्वी के ओर झुकने का कारण है। निश्चित रूप से यह अब भी निरंतर बढ़ रहा होगा। भूजल पृथ्वी की सतह के नीचे मिट्टी के छिद्रों और चट्टानों की दरारों में जमा पानी है, जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का हिस्सा बनता है। यह पानी बारिश से जमीन में रिसकर भूमिगत जलभृतों यानी पानी से भरी हुई चट्टानों या असंगठित तलछट जिससे कुओं और झरनों तक आसानी से पहुंचता है।
इस तरह अच्छी गुणवत्ता वाला पानी फिर भरता है। यही जलभृत महत्वपूर्ण मीठे जल भंडार होते हैं। ये पीने, सिंचाई और औद्योगिक जरूरतों को पूरा करते हैं। धरती की धुरी का बदलना भले मामूली लगे, लेकिन भूगर्भीय हलचल के तौर पर ऐसे मामूली बदलाव बड़े घातक पर्यावरणीय परिणामों के जनक बन सकते हैं। इससे पानी का पुनर्वितरण विभिन्न क्षेत्रों, यहाँ तक कि समुद्र के स्तर तक में परिवर्तन को अलग अलग तरीकों से प्रभावित कर सकता है। अभी इससे ग्रह के झुकाव में बड़ा बदलाव आया और पानी का ज्यादातर हिस्सा वापस महासागरों में चला गया। नतीजतन समुद्र का स्तर बढ़ गया। पृथ्वी के घूर्णन ध्रुव में होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन से बड़े पैमाने पर जल भंडारण में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी मिलती है। नासा के अनुसार पृथ्वी का मूल झुकाव ही अलग अलग मौसमों का जनक है, जो मंगल ग्रह के आकार की वस्तु थिया के टकराने निर्मित हुआ था। इस ब्रह्मांडीय टकराव ने पृथ्वी को अपनी धुरी पर स्थायी रूप से झुका दिया, जिससे वसंत, ग्रीष्म, शरद और शीत ऋतुओं का चक्र बना। नवीन शोध के अनुसार ताजा झुकाव मौसमों को तो नहीं बदलेगा, लेकिन यह वैश्विक जलवायु पैटर्न को प्रभावित जरूर करेगा। यही बदलता जलवायु पैटर्न प्राकृतिक आपदाओं को न्योता है। इससे ग्रह की आंतरिक प्रणालियां, यहाँ तक कि चुंबकीय क्षेत्र भी प्रभावित होंगे, जो हमें हानिकारक सौर विकिरण से बचाते हैं। ऐसी घटनाओं की अप्रत्याशित वृद्धि कभी भी बड़ी त्रासदी बन सकती है। दुनिया के पर्यावरण संतुलन में हिमालय का बड़ा योगदान है। इसकी पर्वत श्रृंखला दुनिया में सबसे ऊंची है और ग्लेशियरों से निकलने वाली सदाबहार नदियां भारत, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था की जीवनदायिनी बनकर वहां की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत की वाहक भी हैं। मगर दुखद है कि जलवायु परिवर्तन से हिमालयी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी अनियमित हो गई है। ऐसे बदलावों के कारण तापमान बढ़ने लगा, जिससे ग्लेशियर पिघलने की गति भी बढ़ी। इससे कई नदियों के अस्तित्व पर संकट आ खड़ा हुआ। 18वीं सदी में विकसित प्रकृति विरोधी मानवीय गतिविधियों के चलते समूचे विश्व में अंधाधुंध कोयला, जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, डीजल की खपत होने लगी। इससे ग्रीन हाउस गैसों में खासी वृद्धि हुई और ग्लेशियर पिघलने की प्रक्रिया तेजी से बढ़ी। 200 साल पहले तक सिर्फ प्राकृतिक कारणों से ग्लेशियर प्रभावित होते थे। प्राकृतिक तरीके से हुए बदलाव में मानव और दूसरे जीव जंतुओं को वातावरण के अनुसार ढलने का समय
मिल जाता है, लेकिन जब प्रकृति विरोधी मानवीय गतिविधियों में ऐसा होता है तो घातक नतीजे सामने आते हैं। बीते वर्ष जून जुलाई में गर्मी के पिछले सभी रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। नवंबर भी बेहद गर्म महीना बना। चिंताजनक यह भी है कि 2 दशक में ही धरती के 270 अरब टन ग्लेशियर पिघल गए। तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा तो साल 2100 तक 80% ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे। स्टॉप।